हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो हरियाणा की जो जीके की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज जो जिला करेंगे वो जिला करेंगे कैथल, और इसके साथ जो सीईटी और जैसे आगे आपके जो एग्जाम है सीईटी के अंदर में उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर को देख करके बनाए गए हैं। सबसे पहले जो कैथल जिला है उस कैथल जिले की स्थापना को करेंगे, और उसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को हुई थी। यानी कि हरियाणा के अंदर जो पूरे टोटल जो जिले हैं वो 22 जिले हैं, और इन 22 जिलों के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक है कृपया। कृपया का मतलब हो गया के से कैथल हो गया, के से कैथल हो गया, और इसके साथ में जो आर है इस आर से हो जाएगा रेवाड़ी, और जो ये पी है इस पी से हो जाएगा पानीपत, और वाई है तो वाई का मतलब हो गया यमुनानगर, यमुनानगर। तो इन 4 के 4 जिलों की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1979 को हुई थी। और पानीपत जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी, यानी कि एक बार 1 नवंबर 1979 को और दूसरी बार फिर दोबारा हुई तो 1991 और 1992 के अंदर हुई थी जो दूसरी बार इसकी स्थापना हुई। इसके साथ जो कैथल है उसके कुछ उपनाम हैं जैसे कि छोटी काशी हो गया और कपिल सतल हो गया, और इसके साथ जो दूसरा जो इसका नाम है वो है गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोला जाता है। और इसके साथ जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों की जो संख्या है वह सबसे ज़्यादा अम्बाला के अंदर पड़ती है। यानी कि सिख धर्म से संबंधित जो जनसंख्या है वो हरियाणा के अंदर अम्बाला के अंदर सबसे ज़्यादा है। और बात करें तो अगर रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो भी कैथल के अंदर है, क्योंकि जो इनका इतिहास है वो रजिया सुल्तान का जो पति का नाम था वो था अल्तुनिया और इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। तो 1236 में जो ये शासिका बनी और 1240 में इसकी और इसके जो पति थे अल्तुनिया उनकी मृत्यु कर दी गई थी। और ये पहली महिला और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी जो हरियाणा के अंदर इनका राज था। और इसके साथ रजिया सुल्तान के जो पिता थे उसका नाम था इल्तुतमिश। ये गुलाम के गुलाम थे और इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, 40 सरदारों के दल का गठन किया। गुंबद निर्माण का पिता को भी इल्तुतमिश कहते हैं, यानी कि जो कुतुब मीनार था उसका जो निर्माण स्टार्ट करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसके साथ में लास्ट में जो उसको पूरा कंप्लीट करवाया वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। इसके साथ जो इसके रजिया सुल्तान थी उनके जो पति का नाम है अल्तुनिया है, और अल्तुनिया और जो ये अल्तुनिया और जो रजिया सुल्तान थी इन दोनों की जो मृत्यु हुई थी वो कैथल के अंदर हुई थी। इसी वजह से उनकी जो कब्र है वो भी कैथल के अंदर ही है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैथल के जो प्रमुख स्थल और जो मेले हैं उनसे संबंधित है। तो उनमें जो सबसे पहला है वो है कोयल जो रिजोर्ट है वो भी 1984 के अंदर बनवाया गया था, वो कैथल के अंदर पड़ता है। तो इसके साथ नीलम यूनिवर्सिटी हो गई 2011 के अंदर हो गई, और कपिल मुनि का संबंध भी कलायत से है। कलायत एक उसकी तहसील का नाम है, तो जो कलायत है उससे संबंधित ये तहसील जो कपिल मुनि से संबंधित है, और कपिल मुनि का मंदिर हो गया कलायत के अंदर हो गया। और जो राधा और कृष्ण से संबंधित जो मंदिर है वो कैथल के पुंडरी शहर के अंदर पड़ता है, वो भी राधे श्याम मंदिर है। और इसके साथ जो बाबा लदाना मठ मेला है वो भी कैथल के अंदर पड़ता है। शाह कमाल की मजार कैथल के अंदर है, और 11 रुद्री शिव मंदिर हो गया, अंजनी का टीला हो गया, और फल्गु मेला जो हर साल में फरल गांव के अंदर लगता है और एक बार लगाया जाता है उसको फल्गु मेला कहते हैं। गुरुद्वारा जो नीम साहिब है यह है सिखों का जो 9वां जो गुरु था तेग बहादुर, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म की जब स्थापना हुई सबसे पहले उसकी स्थापना करने वाले गुरु नानक थे, और जिनका जन्म 1469 को तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। और इनके जो 9वें जो गुरु थे उसका नाम था गुरु तेग बहादुर, और जो 10वें जो गुरु थे उनके गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो इनके सिख धर्म के जो गुरु बने उनकी जो आदि ग्रंथ थी, आदि ग्रंथ यानी कि उस ग्रंथ का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, उसको सिख धर्म का आगे गुरु बना दिया गया, और आगे गुरुद्वारा मंजी साहिब हो गया जो सिखों के 9वें गुरु से संबंधित है। इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य
कहाँ पर स्थित है, तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य जो है वो 1988 के अंदर कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर बनाया गया था, यानी कि उन दोनों की सीमा के ऊपर पड़ता है। इसके बाद कैथल जो हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि जो टोटल जो मंडल है वो टोटल मंडल 6 है, और सबसे बड़ा जो मंडल है वो रोहतक है। रोहतक के अंदर भिवानी हो गया, झज्जर हो गया, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी हो गया, चरखी दादरी हो गया, और इसके साथ सोनीपत हो गया। तो ये सभी रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। और जो कैथल है, कैथल हो गया, और इसके साथ में पानीपत हो गया, और पानीपत के साथ हो गया करनाल। तो ये तीनों एक मंडल के अंदर आते हैं। और इससे आगे जो नवग्रह कुंड है वो युधिष्ठिर के द्वारा निर्माण करवाया गया था, क्योंकि कृष्ण के द्वारा वहाँ पर कृष्ण की सहायता से युधिष्ठिर के द्वारा इसको बनवाया गया। इसके साथ बाबा मीर नौबहार की मजार हो गया, अम्बकेश्वर मंदिर हो गया, और ईंटों की बावड़ी हो गई, ये भी कैथल के अंदर है। और जो मधु शर्मा है, मधु शर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है, ये भी उस कैथल से संबंधित है। और जो रजिया सुल्तान हो गई, रजिया सुल्तान की जो हिस्ट्री है वो तो आपने पढ़ी ली, पहली मुस्लिम थी, और इनका मकबरा जो था वो भी कैथल के अंदर ही था, क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी और उनके जो पति थे अल्तुनिया, उनकी दोनों की मौत कैथल के अंदर हुई थी। इसके साथ जो गीता मंदिर है वो गीता मंदिर पुंडरी के अंदर है। प्रमुख जो नदी है सरस्वती और घग्गर नदी को वहाँ जो कैथल है उसके अंदर उसकी प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। इसके साथ राष्ट्रीय मार्ग NH65, क्योंकि आपको पता ही है NH4 1 और 2 इन दोनों को मिलाकर के NH44 बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये NH65 पर पड़ता है। कपिल मुनि की जो नगरी है वो भी कैथल को ही माना जाता है। इसके साथ जो इंदौर स्टेडियम हो गया वो भी कैथल के अंदर है, और हनुमान मंदिर हो गया इसके अंदर है। पुंडरी का जो मेला है वो भी कैथल के अंदर है। और 1857 की क्रांति, जो सबसे पहले 1857 की क्रांति थी वो 1857 की जो क्रांति थी वो सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी। और अगर हरियाणा के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले वो अम्बाला से स्टार्ट हुई थी। तो हर एक क्षेत्र के अंदर उसके जो क्षेत्र थे वहाँ से उनका नेतृत्व किया जा रहा था। तो कैथल से गुलाब सिंह और सूरज कौर, ये दो थे जो 1857 क्रांति थी उसमें नेतृत्व कर रहे थे। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वह कारण था चर्बी वाले कारतूस। तो चर्बी वाले कारतूस के कारण, चर्बी वाले कारतूस, इनके कारण 1857 क्रांति हुई थी। और इस क्रांति के द्वारा ही आने वाले समय में भारत को आज़ाद करवाया गया। सबसे बड़ा योगदान इस क्रांति का था। इसके साथ RKSD कॉलेज हो गया, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, ये भी कैथल के अंदर ही पड़ता है। और कैथल, जैसे कि कैथल को गुरुद्वारा व शहर कहते हैं, इसके अंदर कुछ गुरुद्वारे हैं, जैसे कि श्री मंजी साहिब हो गया, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा हो गया। इसके साथ में हो गया नीम साहिब हो गया, नीम साहिब, नीम साहिब, ये दोनों भी गुरुद्वारे इसके अंदर ही है। और जो इल्तुतमिश और अल्तुनिया थी, इन दोनों की जो मौत हुई थी वो भी कैथल के अंदर हुई थी। तो अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हो, ये सभी क्वेश्चन कैथल से संबंधित है जो CET के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।